हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी। सबसे अच्छी आपको कौन सी वीडियो लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। और भाई आज की जो स्टोरी है ये मेरे मौसी के लड़कों की है। तो आपको पता होगा, आज से कई सालों पहले लोगों के घर में टीवियां नहीं होती थी तो बंदे दूसरे घरों में जाके मूवीज वगैरह देखते थे। गांव में बता रहा हूँ, गांव में दूसरों घरों में मूवीज देखे जाते, क्योंकि गिने चुने घरों में ही दो तीन घर होते थे जिसमें टीवियां हुआ करती होंगी पहले के समय में। तो वहां पे पूरा झुंड देखता था। तो ऐसे ही उनकी सबकी आदत भी थी कि भाई वो दूसरों घरों में जा जाकर टीवीज वगैरह देखते थे, क्योंकि उस समय गांव में भी भाई आपको लाइट भी नाइट में रहती थी। ज्यादा बैटरी वाली बैटरी भी ले आते थे साथ में, तो बैटरी के साथ बैठ के अपना मूवीज वगैरह, वो उनको बहुत शौक भी था, देखने जाते थे। तो ये भी एक रात की ही बात है। अब भाई आपको पता है, जब बंदे जाते थे 10-10 11-11 बजे तक देखते रहते थे और 10-11 बजे तक देख के बड़े आराम से लौटते थे। तो क्या हुआ था इसमें, जो जो मेरे मौसी के लड़के थे ना, तो उसमें जो एक थे, अब तो उनकी शादी वगैरह भी हो गई है, उनका उनकी एक लड़की भी है। तो क्या था, अब वो गए रात को अपना अब वो आ रहे हैं। अब आपको पता है गांव का एरिया, सड़कें कौन सी एकदम अंधेरा अंधेरा होता है। तो उनकी जो जिस गली से आ रहे थे, तो अब दोनों मौसी के लड़के थे मेरे। तो उसमें से जो एक थे ना, तो वो अपना रोड के थोड़ा इधर चल रहे थे साथ में, और एक खंबा था। उस खंबे की तरफ भाई बहुत अंधेरा रहता है, बहुत, आज भी बहुत अंधेरा रहता है वहां पे। तो बगल में टूटा सा एक घर बना हुआ था, और ऐसे ही था, छप्पर ऊपर पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि अब वो आ रहे थे तो उनको थोड़ा ना दूर से ऐसा लगा कुछ व्हाइट कलर की, जैसे कुछ चमक रही हो आंख टाइप की, मतलब ऐसा। अब वो ऐसे होंगे 14-15 साल के तब की। आज से, अब तो उनकी एज 26-27-27 साल के हो गए हैं। तो आज से 10-12-13 साल 14 साल पुरानी बात है। तो उनको ऐसा फील हो गया भाई कि कुछ है। बट उसमें जो एक था, वो एक एक बंदा नहीं डरता था। जैसे कि हम एक का नाम नाम क्या रखना, मैं रियल नाम बता देता हूँ। एक को हम मोटू बुलाते थे, और एक मेरे भैया जीवेंद्र, एक को जीवेंद्र कहते हैं, जीवेंद्र नाम से, नाम जीवेंद्र उनका नाम। तो दोनों थे। अब वो वहां से जब, अब इसमें जो था ना जिनके साथ इंसिडेंट हुआ था, ये मोटू भैया थे मेरे। तो अब वो आ रहे थे, अपना उधर ही से आए सीधे सीधे। तो उन्होंने कहा यार वहां कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ है, कोई खड़ा है। अब वो, जब अंधेरा है और अंधेरे में आप जा रहे हो तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ फील होगा कि ऐसा लग रहा है कोई बंदा खड़ा है। अंधेरे में भी ऐसा फील हो जाता है कि खड़ा है यहाँ पे। तो उस टाइप का बंदे को दिखा। अब हमने भी सोचा यार कुछ तो बात होगी, कोई तो गड़बड़। अब उनको भी लगा होगा होगा कुछ। तो गए, अब ऐसे जा रहे थे अपना आराम से। भाई उसमें से जो मेरे मोटो भैया थे, उनका हाथ तो ऐसा पकड़ा किसी ने। ओ भैया वो हाथ छुड़ा रहे, छोड़ ही नहीं रहा एकदम भाई उसको। अब जो मेरे जीवन भैया थे वो तो कह रहे जल्दी भाग भागो भाई। उन्होंने हाथ झटका जोर से, भागे बड़ी तेज। इतनी तेज भागे भाई कि उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्या था क्या नहीं। किसी ने मजाक किया कुछ नहीं। तो क्या हुआ जब नेक्स्ट डे जब वो उधर गए ना, तो उधर देखा तो उधर कुछ भी नहीं था ऐसा कि भाई वहां, क्योंकि वहां गेट भी नहीं है भाई, गेट तक नहीं है वहां पे, वहां गेट तक नहीं है। अब उनको पता नहीं क्या हुआ फिर। और एक दिन एक लेडीज वहां से आ रही थी, तो एक लेडीज को ऐसा लगा किसी ने उसके बाल पकड़ के खींचे हो भाई। तो वो खंबे के टाइप में ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। बट अब तो ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ, क्योंकि अब तो बहुत बंदे आते जाते हैं, तो ऐसा कुछ फील नहीं होता कि यहाँ पे कुछ होगा ही। बट ऐसा कुछ था नहीं। उनको लगा होगा कि ऐसा होगा, बट था नहीं, उनको ऐसा था। बट एक दिन एक लेडीज की चोटी वगैरह खींच दी और बाल खींचे, मतलब कि ऐसा सीन होते रहे वहां पे। तो उनकी तबीयत तो काफी दिन खराब रही। और एक दिन जब एक बाबा आए तो बोले यार इस कोने में कुछ ऐसा फील हुआ। तो उसने उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे एक चुड़ैल वगैरह मुझे लगता है यहाँ रहती है। उन्होंने ऐसे बता दिया। तो उन्होंने कहा चुड़ैल, आज तक हमें तो दिखी नहीं, खंबा है ऐसा ही है नॉर्मल। उसने कहा आपने कभी छपरे के ऊपर नहीं देखा होगा। तो अब आपको सिद्धि पुरुष बाबा वगैरह जो होंगे उनको दिखती है, उनको पता नहीं कैसे फील हुआ। उन्होंने कहा चुड़ैल यहाँ रात को रहती है, आप लोगों को पता नहीं होगा। तो उसने कुछ भी करा होगा अपना, बकायदा जैसे भी करा उस तरीके से अपना लेके चला गया। बट उसके बाद तो वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। बट हाँ, उस दिन अगर बता रहे थे कि हाथ किसका पकड़ा था, उन्होंने बताया हाथ भी पकड़ा, यहाँ पे किसी के बाल भी खींचे, किसी के थप्पड़ भी मारा, ऐसा होता हुआ है ना, होगा ना यहाँ पे। क्यों होता था, क्योंकि वो खंबा थोड़ा गांव के बीच में था। अगर कुछ भी वहां पे होगा तो नॉर्मली सबको पता चल जाएगा। इसलिए वहां पे कभी ऐसी किसी का कुछ गलत वे में जैसे कुछ हुआ नहीं। मगर उस दिन रात में बता रहा था कि अगर जिसका हाथ पकड़ा था उस दिन अगर वो हाथ नहीं छुड़वाता तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। तो उस चक्कर में मेरे भाई मोटू भैया की बहुत दिन तक तबीयत खराब रही, और काफी तबीयत खराब थी उनकी।
उसके बाद तो फिर ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी क्योंकि आपको पता है। और फिर उसके बाद भाई वो उधर से जाना भी कतराते थे। अब तो खैर काफी बड़े हो गए, अब तो शादी वादी अपना कहीं अपना दिल्ली में कमा भी रहे हैं, तो सब सेटल हो गए हैं, अब धीरे धीरे करके सब समझदार भी हो गए हैं। तो भाई ऐसा होता रहा है क्योंकि अब आपको पता है गांव घर वाले बंदे बिलीव भी करते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। वो टालेंगे इसलिए कि सामने वाला न डरे, सामने वाले को ये फील ना हो कि शायद यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा चीजें होती रहती हैं। और मैं तो भाई मैंने तो सुनी बहुत है, और बहुत लोगों को मैंने बस एक दो किस्से ऐसे देखे हैं जिससे मुझे बिलीव भी हो गया कि हाँ भाई ये सब चीजें आज भी होती हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों को अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं, और फील होता भी है लोगों को। बट आप ना करो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको, क्योंकि देखो सब कहते हैं आदमी जिसका ओरा वीक होता है ना, उसी के पीछे सब चीजें आती है। और ये सही बात है, ओरा आपका सही है, स्ट्रांग है तो सही है। अगर और स्ट्रॉन्ग करना है तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड वगैरह के पाठ करो, आप काफी अच्छे तरीके से अपने आपको इम्प्रूवमेंट पाओगे, तो बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो और प्यार दो, और क्या चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे।